रखकर जो इम्तिहान पार करेगा, एक दिन वही अपने सपनों को साकार करेगा। कुछ ऐसे ही सपने और उम्मीद लेकर एक मिशन की शुरुआत हुई। रांची से सटे ओरमांझी के इलाके में इस मिशन की शुरुआत हुई। रांची में शिक्षा का अलग जगह रहा है मनरखन महतो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसमें स्कूली पढ़ाई भी है, बीएड की भी पढ़ाई है, एमएड की भी पढ़ाई है, नर्सिंग की भी पढ़ाई है और फार्मेसी की भी पढ़ाई है और इसके साथ साथ हॉस्पिटल भी चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस ग्रामीण इलाके में रहते हुए इस इलाके को शिक्षा के क्षेत्र में तब्दील करने का एक बड़ा प्रयास है। और इसका जो मोटो है, जो पंच लाइन है, वो हम एक बार दिखाते हैं। अध्ययन, अनुशासन, आस्था, अभ्यास एवं आध्यात्म। तो ये 5 जो आ है, ये अपने आप में सभी चीज़ों को समाहित किए हुए है। ये ज़रूर हम तमाम चीज़ों को लेकर हम एक एक स्टेप में सभी इंस्टीट्यूशन को दिखाएंगे और कैसे व्यवस्थाएं संचालित होती हैं और यहाँ से पढ़े हुए जो छात्र हैं वो देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं तमाम इंस्टीट्यूशन में, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। स्कूल भी देखेंगे, बीएड कॉलेज भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कैसे आगे बढ़ रहा है। 2007 में मनरखन महतो के नेतृत्व में शिक्षा की अलख जगाने की मुहिम शुरू हुई। इस इलाके में स्कूल की कमी थी। बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए काफी दूर जाना पड़ता था और इसी जरूरत को देखते हुए 2007 में मनरखन महतो मनन विद्या स्कूल की शुरुआत हुई। उस क्षेत्र में स्कूल की कमी थी और या इस एरिया के बच्चे लोग थोड़ा, जिससे बगल में और स्कूल था उसमें एडमिशन में भी प्रॉब्लम होता था। तो हम लोग को सब बोला गया कि भाई हम लोग कुछ परिवार मित्र सब मिलजुल के हम लोग एक सलाह लिए कि भाई आपस में कि इस क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए। तो हम लोग उसी में कुछ ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट के द्वारा हम लोग निर्णय लिया गया कि किया जाए स्कूल। तो स्कूल 2007 में यहाँ नींव रखे और 2007 में हम लोग चालू किए। 2007 में 10 तक था और 10 के बाद 10+2 भी हम लोग चालू किए। अभी अप्रोक्स 2500 बच्चे हैं हमारे यहाँ हैं। आज इस स्कूल में 2500 से ज्यादा बच्चों को सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से 10+2 की पढ़ाई करवाई जा रही है। मनन विद्या की अपनी एक अलग पहचान है क्योंकि यहाँ लगभग 2500 बच्चे पढ़ते हैं। एक अनुशासन है और यही वजह है हर अभिभावक की पसंद होती है कि हम बच्चों को मनन विद्या में दाखिला लें। और हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल रेखा नायडू जी हैं और मैम से ही बात करेंगे। मैम, कैसा लगता है इस स्कूल की, आप प्रिंसिपल हैं, यहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं? मैं स्कूल से 2007 से जुड़ी हुई हूँ और टिल देन last 15 years I am associated with this school. The school started its journey with only 50 students. 50 बच्चों के साथ हमने शुरू किए थे। आज more than approx I must say 2500 students are there. और स्कूल केजी से लेकर के क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड से रजिस्टर्ड है। और स्कूल के बच्चे भी यहाँ की शिक्षा को सबसे बेहतर मानते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा एक बड़ा माध्यम होता है, आपको आगे ले जाता है, आपकी सोच बदलता है। और यही वजह है कि पूरे रांची में आप देखेंगे तो मनन विद्या में बच्चों की जो भीड़ है, जो संख्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे साथ कई स्टूडेंट हैं जो यहाँ पढ़ते हैं और बच्चों से नाम पहला नाम क्या? पल्लवी प्रमाणिक। पल्लवी, इस स्कूल में तुमने क्यों दाखिला लिया, क्या खास है यहाँ? हॉस्टल की वजह से। और पढ़ाई कैसी होती? अच्छी होती। क्या क्या यहाँ की खासियत है?
सर यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है, जो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उन लोग को मतलब 11-12 को इंटरनेट, फिर अच्छा खाना हॉस्टल में। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और अगर कुछ भी चाहिए होता है तो वो अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पे सारे तरह का मतलब जो भी चाहिए होता है वो मिल जाता है। अच्छा खाना दिया जाता है टाइम टाइम पे, अच्छे वेजिटेबल्स दिए जाते हैं, फ्रूट सब भी दिया जाता है। यहाँ पर एक फैमिली की तरह रहते हैं हम लोग। तो ये देखेंगे बच्चों ने जो यहाँ पढ़ते हैं अपना जो थॉट्स है वो बताया, और स्कूल के बारे में उन्होंने यही कहा कि यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है और टीचर्स भी बेहद तरीके से पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। किसी भी स्कूल में बच्चों को आगे की राह दिखाने में यहाँ के शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है। मनन विद्या की टीचर्स की टीम आज इन बच्चों को लीड कर रही है। हमारे साथ स्कूल के तमाम जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो हमारे साथ हैं और जानेंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी के बच्चे कुछ अलग होते हैं। मैम, बच्चों को लेकर कैसे तैयारी करते हैं कि बच्चों को आज बेहतर पढ़ाना है और मोटिवेट करना है? मैं तो कल्चरल डिपार्टमेंट से हूँ। यहाँ हर एक तरह की एक्टिविटी चलती है, बच्चे बाहर कंपटीशन में भी जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से शामिल हैं बच्चे और उत्साहित होकर बहुत अच्छी तरह से सब प्रोग्राम करते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी के जो बच्चे हैं वो कितना इंटेलिजेंट हैं या फिर बच्चों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? See, actually we get the admission as the average students, and we work a lot for them to bring a good result for the school, and every year also we are getting a very good score, good result, and our score always goes more than 95%, and many students they got 100 also in many subjects, and we work together for the overall development of the child. अमूमन ये कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं हिंदी से थोड़ा भागते हैं, तो कैसे उनको बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाते हैं, अट्रैक्ट कराते हैं? हम लोग अपने विषय को बहुत रोचक बनाते हैं और रोचक बनाकर बच्चों को उसकी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे मात्रा बताना है तो उसको भी बताने का एक अलग तरीका है, तो बच्चे उसको बहुत जल्दी सीख जाते हैं। थोड़ा तो दिक्कत है कि हिंदी बच्चे थोड़ा कम जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है तो बच्चे ज़्यादा तो इंग्लिश ही पे करते हैं, लेकिन हिंदी को भी अब वो लोग बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैम, अभी के जो बच्चे हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं और कैसे बच्चों को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाते हैं? We used to have the counseling session for the boys and girls separately, and we are dealing with the problems of psychosocial issues, adjustment problems, personality development issues, cyber issues and all, and we used to have one-to-one sessions also. अभी के बच्चों के बारे में एक अभिभावक भी हैं, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो मेरा ये कहना होगा कि जब एक बच्चे का हम निर्माण करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं, तो 3 चीज़ें देखनी होगी। एक तो हमारे शिक्षक का जो योगदान है वो तो है ही, जितने समय हमारे साथ है हम लोग करते हैं, अपनी बात करें या फिर किसी भी शिक्षक की बात करें। फिर पेरेंट्स का, आज के टाइम में पेरेंट इतने बिजी हो गए हैं कि बच्चों को जो मिलना चाहिए वो पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहा है। सर, ऐसा है कि मैं जिस फील्ड से रिलेटेड हूँ, लाइक आईटी एक ऐसा फील्ड है आज के डेट में टेक्नोलॉजी में बच्चों का रुचि काफ़ी ज़्यादा होता है, झुकाव काफ़ी ज़्यादा है बच्चों का, और ये एक ट्रेड ऐसा है कि इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी बनाया गया, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग और प्रेजेंटेशन पार्ट, एनिमेशन से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड बहुत सारे यूजेज हैं। अब हमको ये देखना है कि बच्चे उसको यूज़ कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे मिसयूज़ भी होता है, जिससे उनका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट भी है। स्कूल का अचीवमेंट, बच्चे हमारे काफ़ी टैलेंटेड हैं। हमने नेशनल लेवल तक क्वालिफाई किया है, नेशनल लेवल के मेडलिस्ट प्लेयर भी हमारे पास हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे सैटरडे वीक में सैटरडे एक्टिविटी क्लासेस होती हैं, और ऐसा हम लोगों ने अरेंज किया है कि हमारे यहाँ रोज़ गेम्स का पीरियड है और एक पीरियड योगा के लिए हम लोगों ने अलॉट किया गया है। और बच्चे गेम्स में जैसे कर रहे हैं अभी, इससे पहले तो मुझे नहीं पता था कि क्या चाहते हैं बच्चे, बट अभी बच्चों में इतना डेवलपमेंट दिख रहा है गेम्स को लेके कि हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल तक बच्चों को लेके जाएं। अभी वुशु में खेलो इंडिया चैम्पियनशिप में बच्चे
7 बच्चों में 1 गर्ल्स गोल्ड मेडल और 4 बच्चे ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। और अभी के बच्चों में खेल को लेकर कितना रुचि है? माई सेल्फ चित्रंजन कुमार, पॉजिटिव फिजिकल एजुकेशन। एक्चुअली क्या है, आज के टाइम में अगर देखा जाए, बिकॉज ऑफ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स ऑल्सो, मोबाइल को ले लिया जाए तो दे आर हैविंग सम लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, बट थ्रू आउट स्कूल के थ्रू और जो भी क्लासेस लगते हैं बच्चों के, उसमें उनकी हम लोग चाहते हैं कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये देखिए, ये तमाम शिक्षक थे और ये अभिभावक भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। और अभी के जो बच्चे हैं उसमें क्या चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर स्कूल पूरी तरह से संजीदा नज़र आता है। क्योंकि खेल की बात हो या काउंसलिंग की बात हो तो तमाम चीज़ों को लेकर स्कूल में हर चीज़ अवेलेबल है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची। स्कूल में आज हॉस्टल की सुविधा के साथ बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा रही है। मनन विद्या मनरखन महतो स्कूल कैंपस में हम लोग हैं और बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए घर में यहाँ खाने की बेहतर व्यवस्था होती है। आप देखेंगे तमाम जो बच्चे हैं और लड़के हो या लड़कियाँ, वो सभी यहाँ बैठकर दोपहर का जो लंच है वो ले रहे हैं। तो खाने में भी अलग अलग दिन हमें लगता है अलग अलग जो वेराइटीज़ है वो रहता होगा। हमारे साथ शुक्ला सर हैं। सर, आप बच्चे लोग क्या खाएंगे हर दिन, सुबह शाम दोपहर, कैसे व्यवस्था करते हैं? देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ इस मनन विद्या स्कूल में और हॉस्टल में स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए हमारा हर बच्चा ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हर बच्चे पे हम लोग चाहते हैं कि पर्सनल फोकस हर बच्चे को मिले। और जहाँ तक रही बात खाने की, तो हमारे यहाँ पे 7 दिन का अलग अलग मेन्यू है, हर समय का अलग अलग मेन्यू है। हम लोग यहाँ 24 घंटे में 5 टाइम हम लोग यहाँ बच्चों को खिलाते हैं। ना खाने की क्वांटिटी पे कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और क्वालिटी की अगर बात करें तो हमारा स्कूल मैनेजमेंट हो, मैं खुद हूँ या हमारे टीचर्स हैं, ये सब हम लोग वही खाना खाते हैं और एक साथ खाते हैं। देखेंगे सभी बच्चे एक साथ बैठकर खा रहे हैं और थोड़ा बच्चों से भी बात करते हैं। कैसा रहता है खाना? बहुत अच्छा रहता है। सुबह शाम दोपहर क्या क्या मिलता है? सुबह में आलू पराठा, रोटी, सब्जी और बहुत सारी चीज़ मिलता है। अब छोला भटूरा, बहुत सी, और लंच में भी बहुत सारी चीज़ मिलते हैं। तो ये देखेंगे और जरा गर्ल्स भी हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं और कैसा खाना रहता है। अच्छा लगता है, सब अच्छा है। अच्छा लगता है। यस। जब खाने का समय होता है, सब कोई एक साथ बैठे हो, खाना कैसा मिलता है? सब बहुत अच्छा मिलता है। ये देखेंगे सभी लोग एक लाइन से बैठकर खाते हैं और थोड़ा मैम से भी बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि सब बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, तो आप लोग भी बच्चों के साथ कभी कभी शेयर करते हैं? हाँ बिल्कुल, कभी कभी बिल्कुल शेयर करते हैं हम लोग भी, और सभी बच्चे एक साथ खाना खाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जो भोजन है वो अच्छा मिले, पूरी तरह से प्रोटीन हो या अलग अलग तरह के जो डाइट्स हैं वो तमाम चीज़ों की यहाँ पे व्यवस्था है। सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या इवनिंग का डिनर हो, सभी चीज़ों में बच्चों के हित का ख्याल रखा जाता है ताकि बच्चे पढ़ें, फिज़िकली फिट भी रहें और आगे बढ़ें। इसमें मेहनत तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग अपने शौक़ से करते हैं और ये हमारे तरफ से एक सेकेंड होम की तरह हमारे लिए है कि आपका जो भी चीज़ें यहाँ पे है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। और ये फीलिंग जब हमारे पास आता है तो हम अपने आप वो चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते। अगर हमें ये चीज़ों को अपने हिसाब से जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें क्या दिक्कतें हैं, नहीं दिक्कतें हैं। और हम लोग का बोन टू बोटम हम लोग यहीं पे रहे हैं ज़िंदगी भर,
तो यहाँ के लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो हमें बहुत हद तक मालूम है कि कैसी चीज़ों को हम लोग कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हैं बच्चों के लिए, ये शिक्षा को हम लोग कम खर्च में हो जाए उन लोगों के लिए, और उसको बेहतर सुविधा कैसे दे पाएँ कम खर्च में, हम उसके हिसाब से चीज़ों को प्लानिंग करते हैं। 16 साल के सफ़र में मनन विद्या ने अपनी अलग पहचान शिक्षा के क्षेत्र में बनाई है, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 2007 में एक छोटे से स्कूल के रूप में 3-4 कक्षाओं के साथ विद्यालय की शुरुआत हुई थी, और आज लगभग 2500 बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ाई के साथ महत्वपूर्ण है अनुशासन, अनुशासन के साथ महत्वपूर्ण है अध्ययन करना, दूसरे का रेस्पेक्ट करना, और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, योगा करना हो, तो तमाम चीज़ें जो हैं इन विद्यालयों में दिखाई पड़ती हैं। रांची में ये हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में मनन विद्या की अपनी एक अलग पहचान है। वो प्राइमरी एजुकेशन हो, मिडिल एजुकेशन की बात हो, हायर एजुकेशन मतलब मैट्रिक की बात हो, या फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात हो, तो तमाम चीज़ें आजकल यहाँ से कनेक्ट हैं, और बच्चे पढ़कर देश और विदेश में अपनी अलग पहचान बनाया है। और यही वजह है मनन विद्या अपने आप में बेमिसाल है। मनरखन महतो का सफर यहीं नहीं खत्म हुआ है। 2012 में ओरमांझी के इसी इलाके में मनरखन महतो ने बीएड कॉलेज की स्थापना की। आज यहाँ नर्सिंग, टीचिंग, फार्मेसी सहित कई दिशा में उच्च शिक्षा की पढ़ाई होती है। हाँ, स्कूल खोलने के बाद हमको अच्छा लगा कि चलो स्कूल अच्छा से चला, तो हम लोग सोचे कि और कुछ किया जाए। तो सभी परिवार, मित्रजन और ट्रस्टी मेंबर और मैनेजिंग कमेटी सब मिलकर हम लोग आपस में डिस्कस किए कि शिक्षक के मान लीजिए स्कूल तो खोल दे, कुछ अगल बगल स्कूल और सा है, उसके लिए शिक्षक की थोड़ा कमी लग रहा था। तो हम लोग शिक्षक तैयार करने के लिए बीएड कॉलेज का अप्लाई किए। तो बीएड कॉलेज हम लोग 2012 में एप्लीकेशन मिल गया। 2012 में हम लोग चालू भी कर दिया। अभी बीएड कॉलेज में 3 कोर्स चल रहा है, जिसमें एमएड, बीएड और डीएलएड तीनों कोर्स अच्छे से चल रहा है। और तीनों कोर्स अच्छे से चलने के बाद और टीचर हम अपने यहाँ भी प्लेसमेंट देते हैं, अपने यहाँ भी टीचर हम लोग लेते हैं वहाँ से। ये है मनरखन महतो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लगातार शिक्षा का अलग जगह रहा है। वो स्कूली शिक्षा की बात हो या प्रोफेशनल कोर्स की बात हो। हम इस वक्त मनरखन महतो के इंस्टीट्यूशन में पहुँचे हैं, और यहाँ बीएड, एमएड और डीएलएड की पढ़ाई होती है। और यहाँ काफ़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ अध्ययनरत हैं। और स्कूल में मतलब इस इंस्टीट्यूशन में एक डिसिप्लिन है, एक ड्रेस कोड है। तो आप देखेंगे इन चीज़ों से इंस्टीट्यूशन की अपनी एक अलग पहचान होती है, और अनुशासन होता है। तो अनुशासन जहाँ होगा वहाँ तमाम चीज़ें बेहतर होती हैं। और यहाँ सभी जो स्टूडेंट दाखिला लिए हैं, कहीं ना कहीं भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इन लोगों ने लिया है। और कई स्टूडेंट हैं, उन लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ वो क्या पढ़ाई कर रही हैं और यहाँ पढ़ाई कैसी होती है। और क्या नाम हो? बिंदिया कुमारी। बिंदिया जी, ये बताइए कि यहाँ आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं और उसका क्या भविष्य है? जी, मैं यहाँ पे बीएड कोर्स कर रही हूँ, और इस पे हमारा ये भविष्य कि हम यहाँ बीएड करने के बाद में हम शिक्षक बन सकते हैं। अगर हमने बैचलर्स करके हम यहाँ पे आए हैं, तो हम बीएड करने के बाद सेकेंडरी टीचर्स बन सकते हैं, 6 to 10 हम पढ़ा सकते हैं। और अगर हमने एमए भी करके रखा, यानी कि अगर हम पीजी कर चुके हैं, तो हम पीजीटी टीचर भी बन सकते हैं। भारती, ये बताइए कि आप कहाँ से पढ़ाई की हैं और इस इंस्टीट्यूशन में क्या पढ़ रहे हैं? सर, मेरी स्टैंडर्ड 3rd से लेकर के क्लास 12 तक की पढ़ाई मनन विद्या स्कूल रांची से ही हुई है, जो मनरखन महतो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ही एक पार्ट है। और सर, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पे मेरा एडमिशन लेने का मेन मोटिव ये था दोबारा से कि सर यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम वेरी वेल डेवलप्ड कैंपस,
यहाँ पे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है। लाइब्रेरी यहाँ पे आपको जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे, उसके लिए हमें बुक्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें बुक्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ अवेलेबल होता है और टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है। कैंपस में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत होता है। ये अब आगे क्या बनना है, क्या सोचे हैं? मतलब एक अच्छा शिक्षक बनना है या फिर इसी सेक्टर में एमएड या फिर और आगे बढ़ना? सर इसी सेक्टर में और एमएड करके और आगे अपने पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आगे हमको सक्सेस करना है। कि मैंने जैसा पहले बताया कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करता है तो एक बड़ी उपलब्धि होती है। और मनरखन महतो एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी जो शुरुआती जो ज़िंदगी है वो कृषि से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। और समझिए कि इस पूरे इलाके में वो शिक्षा के विकास के लिए स्कूलिंग शिक्षा हो या बीएड की पढ़ाई हो, एमएड की पढ़ाई हो, नर्सिंग की पढ़ाई हो, इन चीज़ों को लेकर पूरा परिवार जो है एकजुट होकर काम करता है। और यही वजह है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन की अपनी पहचान है, विश्वसनीयता है और यही वजह है कि तमाम लोग यहाँ दाखिला लेना चाहते हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची। यहाँ के शिक्षक आज उन बच्चों के साथ रहकर इन्हें नई दिशा दिखा रहे हैं। शिक्षा का अलग जगाने वाले जो शिक्षक हैं अब हम उनके बीच हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। अब बीएड हो, एमएड हो, फार्मेसी की, तो ये वैसे शिक्षक हैं जो बच्चों को प्रोफेशनली पूरी तरह से ट्रेंड करते हैं, पढ़ाते हैं ताकि उनका भविष्य जो है बेहतर हो सके। हमारे साथ अलग अलग विंग के तमाम शिक्षक हैं, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, निखिल सर, आप बीएड एमएड में हैं जी। अभी का जो समय है हर छात्र चाहता है कि पढ़ाई करें और नौकरी मिले, कैसे बच्चों को टीच करते हैं? देखिए, अभी का जो समय है, सही बात आपने कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले और यहाँ पर पढ़ाई इस तरीके से कराई जाती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आप देखेंगे कि स्कूल्स में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ बच्चों को इस तरीके से तैयार कराया जाता है कि बच्चे सभी क्षेत्र में, सभी फील्ड में अच्छा कर पाए। मैम, पहले लोग नर्सिंग की जो नर्सेस आते थे वो दक्षिण भारत से रांची के सभी हॉस्पिटलों में होते थे। अब कई जगह नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है और यहाँ मनरखन महतो इंस्टीट्यूट में भी नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है। और कैसे चीज़ों को देखते हैं और बच्चे इतना खुश होते हैं, कैसे पढ़ते हैं? बच्चों का इधर सब फैसिलिटी इधर प्रोवाइड कर देंगे। टीचिंग का फैकल्टी पूरा उनका पूरा ट्रेन होना फैकल्टी इधर है। प्लस बच्चों का इधर हमारे पास वो हॉस्टल वगैरह, बॉयज़ का अलग हॉस्टल है, गर्ल्स का अलग हॉस्टल है। उनका फर्स्ट ऑफ ऑल उनका क्लासरूम के स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम फैसिलिटी है, लैब का सब कुछ उनका फैसिलिटी सब कुछ है। फिर हमारा कॉलेज का JNRC रिकॉग्नाइज्ड है, प्लस रांची यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है। प्लस हमारा हॉस्पिटल, हमारा कॉलेज का पेरेंट हॉस्पिटल है, इसमें 100 बेडेड कैपेसिटी हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी है। देखेंगे कि नर्सिंग की भी पढ़ाई है, बीएड की भी पढ़ाई है, एमएड की पढ़ाई है और डीएलएड की भी पढ़ाई है। मैम बताइए, अभी के समय जो पढ़ने आते हैं जो स्टूडेंट, उनके मन को कैसे टटोलते हैं, कैसे उन्हें बेहतर बनाते हैं? एक्चुअली सर, जब यहाँ पे बच्चे आते हैं तो डिफरेंट सेक्टर से आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं। पहले तो हमें उनके इंटरेस्ट को देखना पड़ता है कि बच्चे का इंटरेस्ट है किस में। उसके बाद फिर हम लोग उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ऑल राउंड डेवलपमेंट कोर्स हम लोग करते हैं, जहाँ बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो। सिर्फ हमारा फोकस पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ उनका डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और उसको देखते हुए हमारे चैनल सर ने हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया, हमेशा सपोर्ट किया कि आप बच्चे को सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं, उनका डेवलपमेंट पे भी फोकस किया और इसके लिए वो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी हमारे बाकी स्कूलों में यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो अलग अलग स्कूलों में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाना होगा उनको। और यहाँ पर हम लोग उनको स्मार्ट क्लास का भी नॉलेज देते हैं। हमारे क्लासरूम में स्मार्ट क्लास का है। उसके बाद फिर जितना नया नया टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से हम लोग पढ़ाते हैं।
पीपीटी बना के उनको उसका भी पीपीटी बनाने का, पीपीटी से कैसे हम लोग स्मार्ट क्लास में पढ़ाएंगे, उसका सारा चीज़ का नॉलेज देते हैं। हाँ, यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, 2 इयर्स का कोर्स है, 2 इयर्स प्लस 3 मंथ्स हॉस्पिटल ट्रेनिंग है। ये हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है, 60 सीट के लिए एफिलिएटेड है और हमारा यहाँ DPharm एग्जामिनेशन कमेटी से एग्जामिनेशन कंट्रोलर बोर्ड है, वही एग्ज़ाम लेती है हमारे यहाँ और 60 सीट का कैपेसिटी है हमारा इनटेक कैपेसिटी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो भी बच्चे को सिखाया जाता है, डेवलपमेंट के साथ साथ सारे स्किल्स पे फोकस किया जाता है ताकि बच्चे डेवलप तो हों, साथ में अपना सारा स्किल्स जो है वो डेवलप कर सके, ताकि जहाँ भी जाए एज अ प्यूपिल टीचर वो ज्वाइन करे तो कॉलेज का एक रेपुटेशन बने। हम बोलिए। मैं मैम के बातों से सहमत हूँ कि हमारे शिक्षण संस्थान में बच्चों को जो शिक्षण कौशल सिखाया जाता है, उनके व्यक्तित्व निर्माण में फोकस किया जाता है, वो जो कि हमारे आधुनिक समाज के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। हाँ, मैं कहना चाहूँगी क्योंकि जो हमारा जो मनरखन महतो BEd कॉलेज है वो दूसरे कॉलेजों से कुछ अलग ही है क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। अब देख ही रहे हैं चारों तरफ नेचर ही नेचर है और जैसे मैम ने कहा स्किल के बारे में, स्किल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट भी वैसे ही है। आपने देखा होगा, लाइब्रेरी देखा होगा, आपका साइंस लैब आपने देखा होगा, क्लासरूम देखे होंगे, क्लासरूम में आपका स्मार्ट बोर्ड है, तो हर चीज़ की सुविधा यहाँ बच्चों को दी जा रही है ताकि बच्चे हमारे जो यहाँ से निकले वो पीछे ना रहें, हर क्षेत्र में वो आगे चले जाएँ। कि यहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो किसी से पीछे नहीं रहें, आगे बढ़ें और अपने विषय में वो एक्सपर्ट हो, इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पढ़ाई होती है। मनरखन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आज बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग, लाइब्रेरी फैसिलिटी के साथ साथ सभी सुविधाएं दे रहा है। ऐसे में इस मिशन को आगे रखने में मनरखन महतो का पूरा परिवार आगे आ रहा है। हम लोग कैम्ब्रियन जाते थे, वहाँ पे हम लोग को बस प्रोवाइड फैसिलिटी नहीं मिलती थी। 9th तक हम लोग का रानी बागान में हुआ था कैम्ब्रियन, फिर उसके लिए हम लोगों को कांके रोड जाना पड़ता था। फिर बस फैसिलिटी हमारे लिए सिर्फ शिवाजी चौक तक रहता था। वहाँ पे फिर हम लोग वेट करते थे कि हमारा गाड़ी जाएगा फिर हम लोग आएंगे, देन मूव करेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते होते मतलब ऐसे ही डिस्कशन हुआ, फिर फैमिली में हम लोग का हुआ कि क्यों ना हम लोग, मतलब पापा हम लोग से पूछे थे कि मतलब घर में हम लोग का जो डिस्कशन हुआ था उसमें पूछा गया हम लोग को फैमिली में कि पेट्रोल पंप या आइदर स्कूल, दो ऑप्शंस थे। तो हमारा मेजोरिटी था कि स्कूल्स हम लोगों का मतलब ये था। ये मिशन आज भी आगे बढ़ रहा है। 2021 में मनरखन महतो हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अलग तो जगह ही रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे इलाके में लोगों को मेडिकल की सुविधा मिले, इसी मकसद के साथ जो है एक मेडिकल हॉस्पिटल भी जो है खोला गया है। और ये हॉस्पिटल के बारे में विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुकेश कुमार हैं जो इस पूरे हॉस्पिटल का संचालन करते हैं। मुकेश जी, पापा लगातार जो है नई नई चीज़ों को लिख रहे हैं और उसमें आप लोग शामिल होकर उसको बेहतर तरीके से बढ़ा रहे हैं। ये हॉस्पिटल अपने आप में अकेला कैसे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये MMG हॉस्पिटल एक 100 बेड वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन श्री बन्ना गुप्ता एवं स्थापना श्री मनरखन महतो जी ने की थी। इस हॉस्पिटल में सारी चीज़ों की सुविधा है, जैसे माइनर से मेजर OT तक, लैप्रोस्कोपी सर्जरी, लेज़र सर्जरी और विभिन्न प्रकार के सभी तरीके के जांच वगैरह सारी चीज़ें उपलब्धता है। इसके अलावा इस हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत के तहत अप्रूवल मिला हुआ है। उसके तहत हम लोग 4 डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं। ऑर्थो एक डिपार्टमेंट हो गया, जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट हो गया, पीडिया छोटे बच्चों का, न्यूबॉर्न से लेकर 5 साल तक के बच्चों का, जनरल सर्जरी, वो सारी चीज़ें की सुविधा है। इसके अलावा हॉस्पिटल ऐसे क्षेत्र में है जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ के मैक्सिमम लोग आयुष्मान कार्ड होल्डर है, तो उनको आयुष्मान के तहत सही तरीके का इलाज मिलता है। उसकी हम लोग तो ये देखेंगे MMGU ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है। तो मुख्य तौर से जो मरीज आते हैं उन मरीजों का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी
इलाज होता है। तो धीरे धीरे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि मनरखन महतो का जो सपना है, लगातार नई चीज़ों को वो करते हैं और अपने आप में वो एक खुली किताब हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर सेक्टर में काम करें। और उसमें सबसे बड़ी बात है लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। यहाँ एजुकेशन है और वहाँ लोगों को रोज़गार भी है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। तो हम ज़रूर कहेंगे कि मेडिकल के सेक्टर में भी ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मरीज मल्टीपल आते हैं, हर मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, गायनी भी सब आती है। और जनरल फिजिशियन तो आई एम जनरल फिजिशियन और सीनियर मोस्ट हैं डॉक्टर डी मेहता। आज यहाँ जिंदगी संवर रही है, करियर को नई दिशा दी जा रही है। मनरखन महतो के नेतृत्व में मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आई लव मनरखन महतो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। और ये लाइन देखने के बाद और पूरे इंस्टीट्यूशन घूमने के बाद मुझे भी इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से प्यार हो गया है, इसलिए कि सही मायने में शिक्षा को लेकर बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है और आगे के रास्ते दिखाए जाते हैं जहां आपकी मंजिल तय है। हम उम्मीद करते हैं कि कामयाबी की ये कहानी यूं ही चलती रहे।